नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच माई ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल and subscribing my channel and commenting har har mahadev, liking all the download messages in the form of videos. Thank you so much. एंड फिर से मेरा ध्यान मेरी ब्यूटीफुल से इयरिंग्स पे जा रहा है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच भगवान जी। मैंने इनको निकलने नहीं दिया बिकॉज इट वॉज द लास्ट पीस। ये मेरी खुद की कलेक्शन जौन सी हमारी है ज्वेलरी में से, उसमें से है। एंड आई एम जस्ट लविंग देम। सो कमिंग बैक टू द डाउनलोड मैसेजेस, बहुत 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 ज़्यादा सिग्निफिकेंट डाउनलोड मैसेज जौन सा आ रहा है बिकॉज दिवाली होके हटी है। आपको पता है कि दिवाली पे माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है एंड लक्ष्मी भर भर के, एक दिवाली ऐसा मौका होता है कि भर भर के माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गणपति जी आते हैं, लक्ष्मी जी आती हैं एंड साथ में सरस्वती माँ का आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड तभी आपने देखा होगा कि उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी एंड सरस्वती माता जी होती हैं, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी, गणेश जी इज़ न्यू बिगनिंग्स एंड लक्ष्मी पैसा 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 पैसा, है ना। तो देखिए पैसा, न्यू बिगनिंग्स, भर भर के पैसा। तो दिमाग का, बुद्धि का सही रहना बहुत 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 ज़्यादा सही होता है कि हम न्यू बिगनिंग का अच्छे से फुल तरीके से बेनिफिट ले सकें। जो पैसा बरसता है, पैसा पैसा बरसता है माँ लक्ष्मी की कृपा से, उसको हम सही दिशा में लगा सकें। और ये तभी हो सकता है जब हमारी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि होती है, जो सरस्वती माता होती है, जो है ना, जो सरस्वती देवी हैं, उनकी पूजा इसलिए की जाती है, इसलिए ही वो साथ में आती हैं हमारी सुख समृद्धि एंड जो बुद्धि की, है ना, कि हम अपनी ये जो न्यू बिगनिंग्स है, जो इतनी ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है, उसको सही डायरेक्शन दे सकें, उसको सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें, सही तरीके से का उसका प्रयोग कर सकें और सही मार्ग पे चल सकें, है ना। जो भी न्यू बिगनिंग्स हुई हैं हम उनको ब्यूटिफुली फ्लरिश करवा सकें। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डाउनलोड मैसेज है जिसपे कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जो कि माँ सरस्वती की तरफ से डायरेक्ट ये मैसेज आ रहा है कि आप सभी को माय ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब, जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है, मेक श्योर कि आप चैरिटी ज़रूर करें इस समय। नो मैटर कि चाहे आप 100 रुपये हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 रुपये हो, चाहे 500 या 5000 हो, जितने मर्जी, दैट इज़ अप टू यू। चाहे आप बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, चाहे आप प्राइवेट जॉब में है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना है ना, या फिर हाउस वाइफ या वर्किंग दोनों है, या जो भी है, नो मैटर। मैं तो कहूँगी इवन अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर आपने उनको वो पिगी बैंक बनवाया हुआ है, तब उनसे भी, उन बच्चों से भी, चाहे 10 रुपीज़ निकलवाएं उनके पिगी बैंक में से, चाहे 100 निकलवाएं, चाहे 50 निकलवाएं, डजन मैटर, लेकिन पैसे उनसे भी ज़रूर निकलवाएं ताकि उनको भी आदत डले डोनेट करने की, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट आस्किंग टेकिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ठीक है, अगर हमारे ऊपर भगवान ने मेहर करी है तो आपको भी आगे गिव बैक करना है सोसाइटी को। ठीक है, एंड एक और ये चीज़ कही जा रही है, आपको किसी को पैसे में नहीं डोनेट करना है कि किसी को 100 रुपये पकड़ा दिया, किसी को 10 रुपये पकड़ा दिए, है ना। देखिए वर्कर्स को हम देते हैं दिवाली के बाद, चाहे वो कोई भी हो, है ना, जो हमारे जो बेसिक वर्कर्स होते हैं उनको पैसों में दिया जाता है ना। कई लोग गिफ्ट्स प्लस पैसे देते हैं, कई लोग सिर्फ गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन मैं वो वाली डोनेशन की बात नहीं कर रही हूँ। दैट इज समथिंग आउटसाइड टू दी अननोन पीपल। ठीक है, उनमें आपने चैरिटी करनी है। आप चाहे एक जने को खाना खिला दें, चाहे आप 11 जनों को खिलाएं, चाहे आप पूरा लंगर करवाएं, चाहे आप डॉग्स को खाना खिलाएं, अगर आपको एनिमल्स, चाहे आप गौशाला में जाकर दान करके आए, है ना, गौ सेवा करके आए, चाहे डॉग्स को या कोई भी अदर एनिमल है, या कौवे चिड़िया, उनके लिए आप दाना करें या दाना डालें, है ना, या कुछ भी किसी भी चीज़ में आपको जिसमें इंक्लिनेशन है, जिसके साथ आपको डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन फील होता है, जिसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा ना डिविनिटी वाली एनर्जी आती है, आपको अच्छा लगता है ना। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, दैट यू फील गुड। ठीक है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो महिलाएं भी हो सकती हैं, वो डिसेबल्ड भी हो सकते हैं,
और वो लोग कोई भी हो सकता है वो, है ना, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी जहाँ पर आपको कनेक्शन फील होता है वहाँ पर आपको चैरिटी करनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, डजेंट मैटर चाहे वो 100 रुपया है, चाहे वो 50 रुपये हैं, चाहे वो 500 हैं, 300 हैं, 3000 है, 5000 है, डजेंट मैटर। आपने जो भी आपके, है ना, चाहे आपका इंक्रीमेंट लगा है, क्योंकि दिवाली पे बहुत जनों का इंक्रीमेंट होता है, कईयों की प्रमोशन भी होने का टाइम होता है, कईयों का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है ना, कि अच्छी बिक्री हुई होती है ना, आपने देखा है कि कितना ज़्यादा बिजनेस बूम पे होता है इस समय हर चीज़ का। लेकिन है ना, हमें, लेकिन ये सिर्फ वर्किंग लोगों के लिए नहीं है, वर्किंग नॉन वर्किंग, मैं बच्चों की भी दोबारा बात कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ पिगी बैंक, उनको भी जैसे पॉकेट मनी वीकली मंथली अब जो भी पॉकेट मनी देते हैं, या कोई रिश्तेदार आते हैं वो सेव कर लेते हैं, है ना, आप कहते हैं ना कि आप इसको उसमें पिगी बैंक में डालो बेटा, उस समय वहाँ से आप निकालना, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना है, यू विल बाय योर सेल्फ, है ना, हमारा इतना बजट है, देन यू हैव टू फाइनेंस योर सेल्फ, कुछ इस तरह की आदतें डाली होती हैं बच्चों को, अगर आपने डाली है तो। अगर नहीं भी डाली तो पिगी बैंक तो होता ही है, जो भी आपने उनको वीकली या मंथली आप उनको पॉकेट मनी दे रहे हो उसमें से डिडक्ट करवाओ, है ना, उनमें से उससे निकलवाओ, है ना, उससे थोड़े से पैसे निकलवाओ। एंड सेम गोज टू द हाउस वाइफ ऑल्सो, जो कि घर में रहते हैं, बुजुर्ग घर में रहते हैं, तो उनको मेक श्योर करें उनकी पेंशन आती है, या जितनी भी मनी अगर कहीं से आती है, चाहे किराए से आती है, चाहे पेंशन से आती है, तो वहाँ से भी थोड़े से पैसे, है ना, अगर आपकी रेंट पे दिए हुए हैं आपने, तो वहाँ से आप थोड़ा सा अमाउंट ज़रूर ज़रूर उसकी चैरिटी में ज़रूर डालें। इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। दिवाली का टाइम है, दिवाली बहुत बड़ी चीज़ होती है, दिवाली कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, अगर हमारे हिंदू धर्म में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा त्योहार, त्योहार में मतलब फॉर मी, अगर मैं टॉक, मेरे लिए तो सारे त्योहार इक्वल हैं, सारे भगवान जी इक्वल हैं, लेकिन फिर भी दिवाली, आपको पता है कि दिवाली का क्या ही, कितना ही ज़्यादा, है ना, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कितनी उसकी दिवाली की क्या इम्पोर्टेंस है ना, आपको पता है। हाँ, तो मैं ये आपको, सो अगेन यू नो इट्स अ रिमाइंडर फ्रॉम द हायर पावर्स दैट इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। डजेंट मैटर कि किस तरह से आप करना चाहते हैं, कितना आप 10 रुपये देना चाहते हैं, 50, 100, 300, 500, जितना, है ना, कितना क्या आप बजट रखना चाहते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। बट इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, स्पेशली टू द अननोन, ठीक है, ये नहीं है कि आप अपने घर की मेड को ही दे के और फिर उसी से ही एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और और क्या है, अगर आप किसी को एक पीस, एक 10 रुपीज़ की ब्रेड भी लेके दे देंगे ना, लेकिन दिल से कर देंगे, तो वो भी बहुत है, ठीक है। ये नहीं है कि आप कहने के लिए तो 10,000 के या इतने इतने के वो करवा रहे हैं लंगर, लेकिन आप मन से नहीं कर रहे हैं, तो जो भी करें सच्चे साफ दिल से, मन से करें, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत ज़्यादा, एक और हायर पावर्स ने मुझे आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कहा है, दिस इज स्पेशली फॉर दी यू नो, जो जैसे कि जो पहले की जनरेशन रही हैं, जो हमारे, है ना, कई जनरेशन ऐसी रहती हैं जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ना बहुत ज़्यादा ये कह देती है कि आपने अपनी बात अपने तक रखनी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है शेयर नहीं करना है। तो हायर पावर्स ने ये मुझे आप सबको बताने के लिए कहा, स्पेशली टू द जनरेशन, टू द न्यू जनरेशन, आपके जो पेरेंट्स की जनरेशन, जो उसके नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आप लोग, तो आप लोगों को स्पेशली बताने के लिए कहा गया है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत तकलीफ परेशानी है, कि चाहे वो, देखिए हमारी लाइफ में 4 ही चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारे करियर, हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, इन चारों 4 पिलर्स हैं, इन्हीं के आसपास हमारी लाइफ रिवॉल्व करती है हर किसी की, ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, ठीक है। करियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, कोई भी जना ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम छोटे बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, तो जितने भी लोग उसमें, रिस्पेक्टिव ऑफ क्या जेंडर है क्या नहीं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होती है, वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, वो उसको पता होगा। और देखिए, और वो कैसे हैंडल करते हैं उस चीज़ को, वो निर्भर पर्सन टू पर्सन पे करता है। लेकिन आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप सबको ये बता दूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हायर पावर्स ने कहा है, क्योंकि कईयों की आई डोंट नो व्हाई, है ना, एंड ये मुझे पहले भी फील होती थी चीज़ें, है ना, बिकॉज यू नो व्हेन वी टेक यू नो
कॉर्पोरेट सेशंस या फिर योगा के सेशंस या फिर मेडिटेटिव सेशंस, कुछ ऐसा सेशंस लेते हैं, थेरेपी हीलिंग, तो उसमें लोग हमसे ओपन अप होते हैं, बताते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस आर बीइंग गिवन, है ना। लेकिन कई लोग बताना भी चाहते हैं, है ना, कोई लोग शेयर कर रहे होते हैं अच्छा खासा, लेकिन उनके साथ कोई कोई जना उनका कोई नो ना आया होता है, या कभी किसी को तो वो ना कहीं दे क्रिएट एन ऑब्स्टेकल, वो शेयर नहीं करने देना चाहते कि नहीं नहीं नहीं, घर की बात घर में रहने दो, अरे आपका करियर नहीं ठीक चल रहा, या करियर जॉब छूट गई अभी फिलहाल के लिए किसी यंग बच्चे की, है ना, कि अरे ये नहीं बताना है किसी को, तुम्हारा पेपर नहीं क्लियर हुआ, क्यों बता दिया तुम, ये बोलो कि नहीं सिर्फ हमारा तो एक नंबर से रह गया, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो हेल्थ है, करियर है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है ना, मैरिज है, कुछ भी रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे आपके और रिलेशनशिप्स में आपके जो बाकी, ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फियांसी या फिर आपका हस्बैंड वाइफ का, और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कोई ना कोई ऐसा, या वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई सी इंसान ने आपका, है ना, एनर्जेटिकली खून पिया हुआ है, एनर्जेटिकली ड्रेन किया हुआ है ना, तो हर तरह की चीज़ें होती हैं, तो लोग ना बहुत बड़े ज़्यादा ही होते हैं कि नहीं शेयर नहीं करना ना, कहीं के घर वाले ऐसे होते हैं नहीं शेयर नहीं करनी है, मतलब क्यों नहीं करनी है शेयर। हायर पावर्स कह रहे हैं देखिए, हायर पावर्स आपको परमिशन दे रही है गो एंड शेयर, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि ज़रूर, अपना दिमाग यूज़ कीजिए कि आपको किससे बात करनी चाहिए। हर किसी के आसपास हेल्प अवेलेबल होती है, लेकिन हम लोग क्या है, नहीं लेते हैं वो हेल्प। तो देखिए आप प्लीज़, है इंडिया में रह रहे हैं, कोई बाहर तो रह नहीं रही है कि आपको जी, है ना, अपने ही देश में रह रहे हो आप लोग, इवन अगर आप बाहर भी रह रहे हो, डजेंट मैटर, प्रॉब्लम सेम ही होती हैं, प्रॉब्लम्स कोई अलग प्रॉब्लम्स नहीं है। करियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ये जो 4 पिलर्स हैं, ये आज के नहीं है, ये सदियों सदियों से, पता नहीं कितनी जनरेशन आके इस धरती पे जा चुकी है, एंड डेली एवरी सिंगल सेकेंड नए सोल्स आ रहे हैं। एंड देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स तो पुरानी ही है, आप अब फेस कर रहे हो, पता नहीं कितने लोग ऑलरेडी फेस करके निकल चुके हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कीजिए, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, अगर ट्रबल है या कुछ ऐसा है आप नहीं हैंडल कर पा रहे, आपको लग रहा है कि यार मेरे को किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, तो देखिए आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि यूज़ कीजिए, आपके आसपास डेफिनेटली यू विल फाइंड समवन में, ये ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। तो आपको तो सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि यूज़ करनी है कि आपका कोई फ्रेंड, या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड, चाहे आपका कोई गाय फ्रेंड, चाहे आपकी कज़न, कोई आपका सिबलिंग, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई रिलेटिव, कोई भी जना, है ना कोई ज़रूर, या कोई अननोन भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, जैसे हम किसी मंदिर गुरुद्वारे या फिर कहीं ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं हम जाते हैं और हमें लगता है यार ये इंसान में है मतलब कुछ है ना, मतलब कि हाँ इसको बड़ा वाइज है, नॉलेज है, या उतरा हुआ है अपने जीवन में, या इसने ज़िंदगी के तजुर्बे हैं इतने, या कुछ या तजुर्बे नहीं भी हैं, कि मतलब सम पीपल आर यू नो बहुत ज़्यादा, मतलब ना उन पे हायर पावर्स का हाथ होता है, वो पता चल जाता है कि या वाह यार इतनी से उसमें इतना, मतलब बात तो सही है, बात में दम है ना, मतलब कई चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो देखिए आप ज़रूर, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा, सिर्फ थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, एंड इफ़ यू नीड हेल्प गो फॉर इट, है ना, सीख, है ना। ये नहीं है कि अपने आपको किसी भी तरह का बोझ लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जीवन बहुत खूबसूरत है, आई एम टेलिंग यू, ये जीवन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये जीवन ना दिक्कत तकलीफ परेशानी लेके घूमने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। देखिए दिक्कतें सबकी लाइफ में आती हैं, बड़ी से बड़ी दिक्कतें आती हैं, छोटी से छोटी दिक्कतें आती हैं, कोई कभी किसी की हेल्थ में आती है, किसी के फाइनेंस में आती है, किसी के करियर में आती है, किसी के रिलेशनशिप में आती है, लेकिन सबकी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होता है, ये नहीं कि उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठना होता है। भगवान जी ने अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, हायर पावर ने क्रिएट, उसका कुछ पर्पस है, भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है, या वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करी है उसका कुछ पर्पस है, वो आपको उसका पता चल जाता है समय के बाद कि हाँ यार ये ऐसा हुआ था, इसलिए करवाया गया था, या इसलिए हुआ था। या कई बार हम कहते हैं थैंक गॉड कि हमने ये सब कुछ फेस किया है, तभी हमको ये जाके ये चीज़ मिल पाई है ना, बहुत सारी चीज़ें। या हमने इस करियर में थैंक गॉड वो जॉब छूट गई या निकाल दिया है, जो भी, जैसे कई यंग बच्चे होते हैं उनको बड़ी टेंशन हो जाती है, उनको लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, कि हमारी जॉब नहीं अच्छी चली, या फिर हमें जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिला, ओहो, कि इसके बाद तो जीवन ही, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये सारी चीज़ें देखिए, ये ना, ये सब
ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, बिकॉज ही इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। भगवान जी ने आपको ये भी कहा है हायर पावर्स को बताने के लिए दैट ही हिमसेल्फ इज सेइंग दैट आई एम द अल्टीमेट ट्रूथ इररिस्पेक्टिव ऑफ। देखिए, जब मैंने आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स हिम दैट डज नॉट मीन जस्ट महादेव। मेरे लिए सारे भगवान जी, आपके लिए शायद अलग हो, लेकिन ये मैं एक बताऊँ, सारे हायर पावर्स और आर ऑल सेम। चाहे किसी भी कल्चर में हो, आप किसी भी रिलीजन में हो, फॉर्म अलग हो सकती है। राधे कृष्ण की अलग मूर्ति तरीके से होती है, महादेव की अलग से होती है, देव कुल देवी की अलग से होती है, दुर्गा माँ की अलग से, लेकिन सब हायर पावर्स एक ही हैं। और वो हायर पावर्स खुद कह रहे हैं दैट वी आर द अल्टीमेट ट्रूथ। तो आप ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये आप हमेशा के लिए नहीं होती, ये थोड़ी देर के लिए आती हैं, आपको दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, आपको कुछ लेसन सीखने होते हैं, आपको उनसे ओवरकम करना होता है ना, उसका कुछ पर्पस होता है। तो आप ना, आपको किसी भी तरह की दिक्कत तकलीफ परेशानी आपकी लाइफ में आती है तो उनके बोझ के तले नहीं बैठ जाना या अपने आप में घुट नहीं जाना। गो एंड सीक हेल्प, लुक फॉर गाइडेंस, दैट्स इट एंड इट विल बी सॉल्व। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।